नमस्कार दोस्तों, घड़ी में बज चुके हैं सुबह के 8 और जैसे ही सुबह के 8 बजते हैं तो आप सभी के मन में भी घंटी बजनी चाहिए कि द वायरल वोकैब शो का टाइम हो गया है, जो हमारे पक्के कराने वाली है सीयूटी 2024 में 50 से 55 मार्क्स, यानी कि लगभग एक चौथाई मार्क्स। तो मेरा नाम है आदित्य तिवारी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द वायरल वोकैब शो में, जहां पर हम रेलिवेंट वोकैबुलरी को देखते हैं सीयूटी 2024 से रिलेटेड, ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें, वो भी रेलिवेंट वोकैब को पढ़ करके, कम से कम चीजों को पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा हम कंटेंट कर सकें। आज का जो हमारे सेशन का मोटो रहने वाला है वो है 2 जून 2023 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो फ्रेजल वर्ब्स रहे हो, इडियम्स रहे हो, एंटोनिम रहे हो, फॉरेन वर्ड्स रहे हो, सिनोनिम्स रहे हो, होमोफोन्स रहे हो, या फिर सिनोनिम और एंटोनिम रहे हो। आइए उससे पहले हम लोग वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने आपको कल की क्लास में दिया था, जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था कि आपको ये फ्रेजल वर्ब बताना था किसका, दे आर हैविंग ट्रबल डैश द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको यहां पर बताना था नेलिंग इन होगा, नेलिंग डाउन होगा, नेलिंग फॉर हो गया, नेलिंग अप होगा। तो सबसे पहले तो बेटा नेल अपने आप में एक वर्ड होता है। नेल का मतलब क्या होता है? नेल के दो मतलब, एक तो होता है भैया नेल का मतलब नाखून, जो आपका लास्ट पार्ट ऑफ द फिंगर होता है, और दूसरा होता है नेल का मतलब कील, जो आप लोग कील ठोकते हो वो भी नेल कहलाती है। और यहां पर एक बेटा स्लैंग में हम लोग यूज करते हैं, यू नेल्ड इट, यार तुमने मजाक, तुमने धुर्राटे काट दिए, तुमने अच्छा किया, बूम नेल्ड इट। अगर कोई बोल रहा ना बूम नेल्ड इट, तुमने कर दिखाया है ना, आई नेल्ड इट, मैंने बहुत अच्छा कर दिया, दैट इज नेल्ड इट। हम ऐसे भी इसका यूज कर रहे होते हैं। अब यहां पर आपको बताना दे आर हैविंग ट्रबल डैश द कॉन्ट्रैक्ट, और कई सारे बच्चों ने आंसर दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सही आंसर दिया था बेटा, जिसका आंसर है नेलिंग डाउन। नेलिंग डाउन का मतलब होता है बेटा टू मेक सर्टेन टू, या फिर टू फिनिश, यानी कि दे आर हैविंग ट्रबल इन फिनिशिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश नहीं कर पा रहे, कॉन्ट्रैक्ट को कर नहीं पा रहे। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी हियर, ठीक है ना। बाकी किसी का कोई खास मतलब बनता नहीं। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड आज के सेशन पर, यहां पर बेटा नेलिंग अप का मतलब भी बताया गया। नेलिंग अप का मतलब है टू फास्टन समथिंग टू द वॉल। अगर आप फास्टन का मतलब किसी दीवार पर आपने कुछ कील गाड़ करके लगा दिया है तो उसे हम बोलते हैं बेटा नेलिंग समथिंग अप। आइए आज के क्वेश्चंस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। आज का जो एग्जाम पेपर रहा है आपका, यानी कि 2 जून 2023 वाले में आपसे 11 क्वेश्चंस पूछेगा। कितने क्वेश्चन? 11 क्वेश्चंस पूछेगा, और 11 क्वेश्चंस का मतलब है आपसे 55 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा। और ये 55 मार्क्स बताते हैं, यानी कि आपका 1/4 से ज्यादा ये आपका सेक्शन कवर कर रहा होगा। पहला क्वेश्चन है बेटा जो कि एक फॉरेन वर्ड है। पहला ही क्वेश्चन क्या है बेटा? एक फॉरेन वर्ड पूछा गया, 5 नंबर आपके यहां से आ रहे हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ग्रेटिस। अब ग्रेटिस बेटा एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रेटिस एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है बेटा फेवर। इसका मतलब होता है फेवर, और फेवर यानी कि किसी को मुफ्त में कुछ कर देना, किसी के लिए फ्री में कुछ कर देना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और ए को लगाते ही आपके 5 नंबर आपकी झोली में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमारे पास क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, ये कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, इस पर मैं ज्यादा समय भी नहीं लगाऊंगा। आपको इंटेंट का बेटा सिनोनिम बताना था। करेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है आपकी जो इच्छा होती है, आपका जो पर्पस होता है, उसे हम इंटेंट बोलते हैं। आखिरकार तुम्हारा इंटेंट क्या है काम को करने का, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बेटा, पर्पस। बाकी सभी ऑप्शंस भी इसमें बहुत सिंपल है। स्ट्रेंथ यानी ताकत, शार्प यानी तीखा, एक्सट्रीम टी भी आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द चॉइस। ये बेटा आपका होमोफोन्स पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? ये होमोफोन्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। सेम साउंड यहां पर आना चाहिए, और आपको करेक्ट क्या करना है? फिलिंग करनी है, करेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। तो आई डैश टू गॉड फॉर प्रॉस्पेरिटी। भगवान से कोई भी इंसान क्या करता है बेटा? प्रे, प्रार्थना करता है। तो ऑप्शन नंबर ए PRAY सही हो जाएगा। PREY का मतलब होता है बेटा शिकार। PREY का मतलब होता है शिकार। PREYED कुछ होता नहीं। प्रेइंग आपको पता है यहां पर आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आई एम प्रेइंग होता तो आ सकता था। 5 नंबर सिक्योर्ड, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द एयरफोर्स गेव टैक्टिकल सपोर्ट टू द आर्मी। यहां पर आपसे पूछ रहे हैं टैक्टिकल का मतलब बताइए। तो टैक्टिकल के कई सारे मतलब होते हैं। यहां पर होता है भैया टैक्टिकल का मतलब स्ट्रेटेजिक होता है, कैलकुलेटेड होता है, प्लान्ड होता है, प्लॉटेड, प्रूडेंट और स्ट्रेटेजिक। यानी कि अगर आपने कोई स्ट्रेटेजिक हेल्प की है तो आप उसे बोलोगे दिस वाज अ टैक्टिक हेल्प। टैक्टिक यानी कि स्ट्रेटजी बना करके, प्लान बना करके, कैलकुलेट करके कोई काम किया गया, दैट इज कैलकुलेटेड। अगर मेरी रफ्तार आपको तेज लग रही है, सिर्फ इसलिए रफ्तार मेरी तेज है क्योंकि मैं कम समय में ज्यादा वोकैब कवर कराने की कोशिश करता हूं, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा सीख सकें। आपके पास काफी सारे काम होते हैं, आप इसे खाना खाते समय भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन हाँ है ना, किसी भी फ्री टाइम में आप इस वीडियो को देखिए, लेकिन आपको इसके नोट्स जरूर बनाने बेटा। और नोट्स नहीं बना रहे तो हर एक वीडियो को एटलीस्ट 3 बार देख लेना है पेपर से पहले, हर एक वीडियो को एटलीस्ट 3 बार, है ना। और कमेंट सेक्शन बेटा इतना जरूर लिखना है, एटलीस्ट हैशटैग आदित्यम शरणम गच्छामि ASG एंड हैशटैग वी विल विन। और जो मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूं उसका आंसर जरूर दिया करो, ये आपके लिए अच्छा होगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैक्टिकल का आंसर हो गया भैया स्ट्रेटेजिक।
कंप्लीट का मतलब तुम जानते हो, डिस्टेंस का मतलब होता है बेटा फार, वेरी फार, दूर होता है। फेटल का मतलब क्या होता है? फेटल का मतलब होता है घातक, इतना ज्यादा, जैसे मैंने बोला कि ही गेव अ फेटल ब्लो, फेटल ब्लो का मतलब हो गया इतना तेज मुक्का मारा कि मर गया या मरणासन अवस्था में आ गया। तो इसका आंसर बी मत लगाना बेटा, ऑप्शन नंबर बी कहां पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में, तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोल रहा है द एक्सप्रेशन आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है? वुड्स क्या होता है बेटा? वुड्स का मतलब होता है जहां पर खूब सारी लकड़ियां हो, दैट इज फॉरेस्ट। तो आप अगर किसी फॉरेस्ट में हो जो इतना भयानक सा आपको दिख रहा है, तो आप डरोगे, आप भैया लगेगा कोई पंछी ना खा जाए, कोई आकर के जानवर ना खा जाए, आपको डर लगता रहेगा। अगर आप उससे बाहर निकल आओगे, इसका मतलब आप किससे बाहर आ गए हो? डेंजर से बाहर आ गए हो, ऐसे आप इसे याद कर लोगे। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को मत लगा देना, ऑप्शन नंबर सी यहां पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जब क्वेश्चन सरल देंगे तो आपको इस तरीके से कलाकारी करेंगे कि आपसे गलती करवा सके, लेकिन आपको गलती करने से बचना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं बेटा, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बेनीवोलेंस। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है बेनीवोलेंस का क्या बताइए, एंटोनिम बताइए। आपके पास एक रूट वर्ड होता है बेटा बेनी, बेनी का मतलब होता है बेटा गुड, और वहीं पर आपके पास एक और रूट वर्ड होता है जो उसका एंटी होता है, यानी कि एंटोनिम होता है, वो होता है मैल, MAL। मैल का मतलब होता है बेटा बैड, मैल का मतलब क्या होता है बाबू? बैड। मैल का मतलब हो जाता है बैड, बेनी का मतलब हो जाता है गुड, ठीक है ना। अब यहां पर बेनीवोलेंस, बेनीवोलेंस का मतलब होता है क्या? बेनीवोलेंस का मतलब काइंडनेस, कंपैशन, है ना, बेनिग्निटी, काइंड, जेनरस। जेनरस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा दयालु होता है, उदार किस्म का जो होता है ना, बहुत ज्यादा खर्च करता है, लोगों को बहुत ज्यादा लोन दे देता है ना, उनकी मदद कर देता है पैसे से, दैट इज जेनरस। कोर्टियस का मतलब ये तो दूसरों की हेल्प करे, ये भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। तो ऐसे आप ऑड वन आउट, हैशटैग ऑड वन आउट, ट्रिपल ओ से भी इसका आंसर दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी मेलीवोलेंस। मेलीवोलेंस का मतलब होता है एक हिडन इच्छा होती है जब किसी इंसान में कि यार इसका कुछ बुरा हो जाए, है ना, इसको बुखार आ जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं मेलीवोलेंस लेकर घूम रहे हैं। ऐसे ही मलाइन, है ना, उसी से बना हुआ बेटा मेल नरिश्ड। मेल नरिश्ड का मतलब होता है कुपोषित होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं द इंस्टीट्यूट हैज इनवाइटेड एंड डैश स्पीकर, यानी कि किसी स्पीकर के लिए आपको क्या यूज करना है? यहां पर एडजेक्टिव को यूज करना है फॉर द लेक्चर। बेटा यहां पर वर्ड यूज हो रहा है एमिनेंट, इमिनेंट, एमिनेंट। ये तो एमिनेंट की स्पेलिंग होती ही नहीं बेटा, और ये इमिनेंट, इमिनेंट दो बार आ गया, चलो ठीक है, या तो ए होगा या बी में और डी में कोई होगा। तो बेटा एमिनेंट का मतलब क्या होता है? एमिनेंट का मतलब होता है रिनाउंड, जिसकी बहुत ज्यादा ख्याति हो, एस्टीम्ड बोल सकते हैं, नोटेड बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर एब्सोल्युटली सही हो जाएगा। और इमिनेंट का मतलब होता है क्षणिक, जल्दी होने वाला हो, जैसे कि लाइकली टू हैपन वेरी सून, और हम इसका यूज अक्सर नेगेटिव चीज के लिए करते हैं ना। मान लो तूफान आने वाला है तो तुम बोलोगे कि भैया इमिनेंट चांसेस है कि भैया तूफान आ जाएगा, राइट। तो ये इमिनेंट जो होता है इसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन वेरी सून, कोई चीज बहुत ही जल्दी होने वाली हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद एन ईडियम। अब यहां पर आपको ईडियम देना बैड कैरेक्टर्स का। आप लोगों ने एक बहुत ही प्यारा ईडियम पढ़ रखा है बेटा, बैड शीप, है ना, सॉरी ब्लैक शीप, ये भी नहीं, ब्लैक शीप बोलते ना भैया, हर एक परिवार में एक ब्लैक शीप होता है। जैसे कि बोला जाता है भैया कि रावण का परिवार अच्छा था, लेकिन रावण खुद में अपने आप में क्या था? ब्लैक शीप था। उसका कुंभकर्ण भाई अच्छा था, उसके बच्चे भी ठीक थे, लेकिन रावण खुद में क्या था? ब्लैक शीप था। हर एक घर में भैया कलंकित आदमी होता है भैया, जो घर की इज्जत खराब करता है, दैट इज ब्लैक शीप, राइट। आगे देखते हैं, हमारे पास ये आ गया एक और फॉरेन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पर्से का मतलब नहीं पता होगा, एडॉक का मतलब पता होगा ना, बोलते हैं एडॉक टीचर। एडॉक का मतलब होता है जब कुछ समय के लिए किसी को टीचर बनाते हैं, या कहीं पर उसको बोलते हैं बेटा कुछ समय के लिए काम करने को। मेरे को हिंदी वर्ड नहीं क्लिक हो रहा है, नहीं याद रहा मेरे को, हिंदी वर्ड एक होता है एडॉक का, ठीक है ना। तो एडॉक का मतलब तो कुछ समय के लिए, फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ पर्पस। तो ये हो जाएगा बेटा बी का 4। बी का 4 कहां पर है? बी का 4 सिर्फ यहां पर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। एक स्टेटस क्यू, आप ये भी जानते हैं स्टेटस क्यू का मतलब होता है यथा स्थिति। हिंदी में लिख देता हूं यहां पर, स्टेटस क्यू का मतलब क्या होता है? स्टेटस क्यू का मतलब होता है यथा स्थिति, जो किसी चीज की स्टेटस था उसको सेम टू सेम वही रख दिया गया, तो दैट इज स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब होता है बेटा एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ सिचुएशन। तो सी का आ जाएगा दूसरा नंबर, सी का क्या आ जाएगा? दूसरा नंबर। ये भी आ रखा है बेटा आला काटे। अला काटे, अला काटे का क्या मतलब हो जाएगा? अला काटे का मतलब हो जाएगा फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ, नहीं सॉरी, अला काटे का मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा? डी का। इसका मतलब, अच्छा डी का भी 4 दे रखा है क्या? ये तो गलत है यार। परसे का मतलब होता है क्या? परसे का मतलब होता है बाई या फिर ऑफ इटसेल्फ। तुम बोल सकते हो बाई इटसेल्फ। परसे का मतलब क्या बोल दोगे? परसे का मतलब बोल दोगे बाई इटसेल्फ। ये सारे के सारे फॉरेन वर्ड है ना, बाई इटसेल्फ। तो भैया ए का क्या हो गया? तीसरा बन गया। तो बचा क्या तुम्हारा? एल काटे। अला कार्टे का क्या हो जाएगा बेटा? पर्सनलाइज्ड ऑर्डर, यानी कि जब कहीं तुम क्या बोलते हैं, अला कार्टे का मतलब होता है कहीं पर तुम गए और तुम्हारे कार्ड में अलग अलग चीजों के अलग अलग मेन्यू में अगर लिखा हुआ है कि भैया वड़ा इतने रुपए का, इडली इतने रुपए की, सब चीजें अलग अलग लिखी हुई, तो उसको हम लोग अला कार्टे बोलते हैं। और इसका मतलब यह भी होता है पर्सनलाइज्ड ऑर्डर ऑफ डिशेस टू ऑर्डर, यानी कि पर्सनलाइज्ड ऑर्डर हो सकते हैं, एक एक चीज का तुम ऑर्डर कर सकते हो। और 10th क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे इडियम्स पूछे गए, सॉरी फ्रेजेस पूछे गए।
10th क्वेश्चन में आपसे फ्रेजेस पूछ रहा है। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है, बोलते हैं ना बॉडी हमारे खाने को ब्रेक डाउन करती है, छोटा छोटे टुकड़ों में बांट देती है, यानी कि स्प्रेड कर देती है। तो एक का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले का सी कहां पर है, पहले का सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये तो हो गया आंसर देने का तरीका, पर सीखने के दृष्टिकोण से देखते हैं। पुल डाउन, कॉल अप बड़ा सिंपल है। कॉल अप का मतलब है किसी को बुलाना, है ना, किसी को समन भेजना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारे पास आ गया बेटा पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब होता है किसी को नीचे गिराना, है ना, बोलते हैं भैया द बिल्डिंग वाज पुल्ड डाउन, यानी कि बिल्डिंग को क्या कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, तोड़फोड़ मचा दी गई। और उसके बाद हमारा आ गया अर्न डाउन, अर्न आउट। अर्न आउट का मतलब होता है इंप्लीमेंट, राइट। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं, आज मैंने सोचा था मैं टाइम को कम रखूंगा, और देखो मैंने आज 12 मिनट के अंदर ही सेशन को खत्म भी कर लिया है। मैच द वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट वन विद देयर एंटोनिम्स। एंटोनिम बताने, विजिलेंट का मतलब क्या होता है, विजिलेंट का मतलब होता है वेरी वॉचफुल। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, वॉचफुल, जो बहुत ही सावधान रहे। तो सावधान का उल्टा जो सावधान ना रहे, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो पहले का सी, पहले का तीसरा यहां पर दिया गया है, ठीक है। इंप्यूडेंस, इंप्यूडेंस का मतलब होता है इंपेशेंट और ऑडेसिटी, जो दूसरों की इज्जत ना करे। तो इंप्यूडेंस का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, मॉडेस्टी। इंप्यूडेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, मॉडेस्टी। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बेटा चाइल्ड, बच्चे। तो बच्चे का उल्टा क्या हो जाएगा, तुम्हारे एंसेस्टर, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट है बेटा ब्राइट, ब्राइट का उल्टा क्या हो जाएगा, डल। एक तरफ चमकदार और एक तरफ डल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आएगी। किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, कोई भी और प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या कर सकता है, मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@247 पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। और आप सभी जानते हैं कि बेटा एम प्लस बैच आपका 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो आप लोग इस क्रैश कोर्स में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बाय यूजिंग द कोड S743, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, क्योंकि आज तक मैक्सिमम डिस्काउंट है और कल से फिर आपका डिस्काउंट कम हो जाने वाला है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मेरी ईमेल आईडी पर मैसेज करने पर। और मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप एम प्लस बैच में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप वेब पर जाएंगे, अड्डा की वेबसाइट खोलेंगे, ऑल कोर्सेज पर सिलेक्ट करेंगे। ऑल कोर्सेज सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है बेटा क्लास 12th में। कहां जाना है, क्लास 12th में। यहां पर जाइए, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th। ये दिख गया बेटा आपको एम प्लस सीयूटी 2024 क्रैश कोर्स। और आपको मिनिमम पैसे में कैसे लेना बेटा, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, 4200 का है। बाय नाउ पर जाइए और यहां पर कोड लगा दीजिएगा S743, S743। आपने जैसे ही यहां पर कोड लगाया बेटा, यू कैन सी ये आपका जो S743 कोड है आपको डिस्काउंट दिला देगा अच्छा खासा, 3360 का पड़ जाएगा। और ये आपके लास्ट प्राइसेस होंगे। हालांकि फोन से आप यूज कर रहे होगे तो आपको 3360 से भी कम का पड़ेगा, राइट। तो आप इसमें जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि कल से यहां पर क्लासेस स्टार्ट होने वाली, सॉरी कल से नहीं, परसों से। कल आपकी ओरिएंटेशन क्लास हो जाएगी। तो डू एनरोल इन द बैच एंड यूज कोड S743। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम मेरे को ईमेल करो, मैं आपकी फॉर श्योर बात सुनूंगा। तब तक के लिए कल सेशन में मिलूंगा। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देकर भी जाना, वैसे आज कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, कोई नहीं। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आदित्यम शर्मा गौस्वामी और वी विल विन लिख के जरूर जाएंगे, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि हाँ तुम लोग सीख रहे हो, तुम लोग आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो। जय हिंद।